डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की तरह ही है बिल्कुल प्रोटॉन, ठीक है, किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह है प्रोटॉन। हम इसमें क्या पढ़ते हैं डिस्कवरी प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टेन ने किया, जो लिखा है मैंने आप लोगों को। कब किया? 1886 में किया, याद रखना है। गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट है, 1886 में उसने किसकी डिस्कवरी की? प्रोटॉन की डिस्कवरी की। उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की कैसे? उसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। इसका मैं अभी बताता हूँ जो परफोरेटेड कैथोड होता क्या। एक वर्ड क्लियर करना, मैं एक वर्ड सिर्फ बच्चों को बैंड बजा देता हूँ, ये याद रखना। परफोरेटेड कैथोड पूछ लेता हूँ ये क्या होता है, अभी सिखाऊंगा क्या होता है। और गैस को क्या किया? एक लो प्रेशर पर रखा, और कहाँ पर रखा? एक ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। कौन सी ट्यूब? जो आपने कैथोड रे के लिए यूज़ की है, डिस्चार्ज ट्यूब। उसको बोलते हैं ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब। किसकी बनी है? ग्लास की बनी है। देखिए आगे, ये इसकी डायग्राम है। वो डायग्राम हमने ऐसे ड्रा की थी कि एक होता था एनोड, एक होता था कैथोड। उस दिन जहां से रेस इधर आ रही थी, आज रेस जहां से इधर आ रही है। जब हाई वोल्टेज लगाई, जो रेस इधर आएगी नेगेटिव की तरफ, वो खुद क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। लेकिन हमने क्या रखा हुआ है? परफोरेटेड कैथोड रखा हुआ है। परफोरेटेड कैथोड मतलब होता है कि छोटे छोटे होल में से पास होता है। जो होल है, होल में से पास होकर जा रही है वो रेस, उसको क्या बोलते हैं? तो जहां पे होल है, सन की लाइट अंदर आ रही है, आप लोग परफोरेटेड होल है। ये छत को क्या है? होल, उसको बोले परफोरेटेड, यानी श्रिंक हुआ। ये परफोरेटेड कैथोड है। एनोड अगर खुद पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये नेगेटिव तरफ जा रही है, तो इसको नाम दिया कि ये किसकी बनी हुई है? पॉजिटिव वाली चार्ज की बनी हुई है। और जहां पे एक वैक्यूम पंप लगाया, आप लोगों सर वैक्यूम पंप का मतलब क्या है? वैक्यूम पंप लगाते हैं प्रेशर को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रेशर को कम करेंगे, तभी इतनी सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे आप बोल रहे हैं सर ग्रीन कलर क्यों होगा, ठीक है, वो क्यों कब देखेगा? जब प्रेशर को कम ज्यादा करेंगे। मतलब जो है फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रही स्टार्ट, मैंने क्या बोला? धक्का लगाओ यार। कई बच्चों ने दोनों धक्का लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, अरे जोर से लगाओ भाई। अगर स्कूल के सबको ले लिया मैंने, सबने धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसी तरह से क्या है, ये काम होता है वैक्यूम पंप का, जो क्या करता है? जहां पे एक करंट को डेवलप करने में हेल्प करता है। जहां पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो एनोड रे है, ये कहां से प्रोड्यूस होती हैं? जब ये जैसे कि इसके अंदर भरी हुई गैस है, उसको जैसे हिट करती हैं, वो गैसेस प्लस में कन्वर्ट होती हैं, प्लस में। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखता हूं मैं इधर, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस बोलते हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब होता है कि कोई चीज जहां से गई है तो उसके ऊपर क्या आया? प्लस आया या माइनस आया है, वो मतलब होता है आयोनाइजेशन। आयन में कन्वर्ट होना। आयन का मतलब होता है उसके ऊपर प्लस आया या माइनस आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। दो चीजें सुन ध्यान से। अभी आपसे कोई पूछे कि कैथोड रे क्या होती है, आपने बोला कैथोड रे वो होती हैं जो कैथोड से निकल के आती हैं। आपसे कोई पूछे एनोड रे क्या होती है, एनोड रे वो होती है जो एनोड से निकल के आती है। नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। एनोड रे वो होती है जो गैस के आयोनाइज होने से मिलती है। गैस के आयोनाइज का मतलब पता क्या होता है? देखो, इस कमरे के अंदर हो सकता है कोई गैसेस हो, ठीक है, एनवायरनमेंट है हमारा, जहां पे क्या है? कोई वोल्टेज है, करंट है। करंट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उन गैसेस को जोर से हिट करते हैं। जैसे इसको हिट किया, हिट करने पे जैसे जहां पे हुआ, तो पीछे क्या आता है? चार्ज आता है। वो कैसे आता है? देखो मैं आपको वीडियो थ्रू बताता हूँ। देखिए, इसको यहाँ पे रोकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो स्पीड बढ़ा लेते हैं, इसकी स्पीड 2x कर लेते हैं। देखो क्या है? एनोड। इसमें क्या लगाई है? प्लेटें लगाई है बेटा, पानी पी क्या हो। इसको किसको तो कनेक्ट करके रखा हमने। ओए देखो तो ध्यान से, सोना नहीं। मेटालिक प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और कौन है? पॉजिटिव टर्मिनल है। जे आपका पॉजिटिव, जे क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। जो मैं बता रहा हूँ उसको जहाँ से समझिए, डायग्राम से ही समझ लग सकती है आपको। इस तरह से बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा, ये ध्यान रखना। यही मैंने क्लास में प्रोजेक्टर रखे हैं, उधर काम लगा मैं प्रोजेक्टर, बच्चों को प्रोजेक्टर में चीजें करवानी है मैंने, लेकिन मेरा सिलेबस हो जाएगा। ये देखो ZnS को क्या किया? कोड करके रखा हुआ बिहाइंड द कैथोड। कैथोड के पीछे उसको कोड करके रखा हुआ है। कोड यानी कि कवर करके रखा हुआ है कि कौन सी रेस आ रही है, हमें पता चले भाई। आगे देखिए, उसके बाद इतने वोल्टेज की बैटरी प्रोवाइड करनी है। बट दिस टाइम द प्रेशर इज इंक्रीज, लीडिंग टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ गैसेस एटम इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गैसेस एटम बोल रहा है कि इंक्रीज होंगे इस ट्यूब के अंदर। जो है वो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस भर के रखी हुई है इसमें, वही सारा काम कर रही है। स्विचिंग ऑन द कनेक्शन, ये देखो ये लाइनें दिख रही बीच में, एक लाइन, ये लाइनें ही वही हैं। इसी की डिस्कवरी बात करें। ग्लोइंग फ्लोरोसेंस, ग्रीन कलर बेटा, आज पूछोगे अफसर फ्लोरोसेंस क्या होता है, वही है जो आप। वाई दे कॉल प्रोटॉन कैरियर, बोला क्या कि वाई दे कॉल प्रोटॉन कैरियर ही क्यों बोलते हैं उनको?
एक वर्ड यूज़ किया मैंने, आयोनाइजेशन वर्ड यूज़ किया। एज वी नो दैट एट द टाइम ऑफ गोल्डस्टेन ओनली जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जी हमें बताता था कि एटम कंसिस्ट होता है पार्टिकल का जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। देयर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम ऑइन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑइन इन गैस सम ऑफ नेचुरल फिनोमेना लाइक रेडियो एक्टिविटी। कहता है ऑइन भी प्रेजेंट होते हैं गैस में, डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर कि कितनी कितनी वोल्टेज वहाँ से आ रही है, जो इसके ऊपर डिपेंड करता है ऑइन गैसेस के। जी ऑइन, ये होते हैं ऑइन। देखो इस तरह मूव करें जी, इधर थोड़ी बता सकता हूँ मैं इतनी चीज़ें, अभी वो तो आपको इधर ही पता चलेंगी। क्या बोलो सर बोर्ड पे बताओ ना, घुमाओ ना, कैसे घुमाओ बोर्ड पे। जी गैस पार्टिकल की बात हो रही है, जिस तरह से मूव करती हैं अच्छे से देखना है। जिनके अंदर कर रहे हैं वो, हाँ वो क्या, वो हमें खुली आंखों से दिखता नहीं है। इसके अंदर एटम है ना, गैस एटम है, वो क्या होते हैं जैसे उनको करंट हिट करती है तो वो ऑइन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये देखो जी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आते हैं, और बीच में जो चीज़ें डेवलप हो रही है वो आती हैं किसके अंदर। मान लो आप मेरे पास इंस्टीट्यूट पढ़ने आ रहे हो, रास्ते में आपको 2 बच्चे और देखे, वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, आपने उनको ही बोल दिया चलो सर के पास पढ़ने, वो भी आ गए, मेरे पास आ नहीं रहे थे। ये चीज़ है, रास्ते में जो चीज़ प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन आए उनको क्या किया उन्होंने, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, वो भी आ रहे हैं। ये मीनिंग इसका। ये क्या है? पीपी, प्रोटॉन है। पीपी बोलते हैं प्रोटॉन को। हो रहा क्लियर क्या चीज़ें हैं? आपने बोला ना एनोड के पास, मतलब जब वो उसकी आयनिज्म होती है तभी आयोनाइजेशन वो तभी पॉजिटिव होते हैं। हाँ। तो ऐसे वो कौन से, ऐसे वो एक जनरल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जनरल ऐसे वो ऐसे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ देते हैं, वो पीछे एक प्लस चार्ज कैरी करते हैं। नेगेटिव चला गया ना, पीछे वो प्लस को छोड़ के जाता है। वो प्लस कहाँ जाएगा? उसको कोई नेगेटिव चाहिए, वो आपको कैथोड की प्लेट दिखेगी, कैथोड के ऊपर नेगेटिव है, इधर चले जाएगा वो। हम ऐसे एनोड को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? नहीं, एनोड को बोलेंगे हम प्रोटॉन बोलेंगे, क्योंकि एनोड नाम बाद में दिया हमने, पहले तो वो गैस है। नाम हमने तब दिए जब वो डेवलप हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर कौन हो पता नहीं, स्कूल में कौन हो, स्टूडेंट हो आप, नाम कहाँ मिला स्टूडेंट आपको? स्कूल में मिला। इस तरह से उनको एनोड नाम तब मिला। देखो आगे कुछ और पॉइंट सुनो। मैंने बोला कि एनोड रे की प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं। हाँ। इलेक्ट्रॉन और इनका सेम है स्ट्रेट लाइन में। ये शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि ये किसकी बनी होती है? मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं, क्योंकि रास्ते में इनके जो भी आता है वो उसको क्या करती हैं? घुमा देती हैं। दिखाऊंगा वो भी कैसे घुमाती हैं। जैसे सर उसमें भी था जो हमने पहले हाँ देखो, कहता है कि ये डिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड, वो डिफ्लेक्ट होती थी टूवर्ड कहाँ? खुद नेगेटिव होते थे, प्लस की तरफ जाती थी। आज खुद प्लस है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अगर नेगेटिव तरफ जाएंगी तो खुद क्या होंगी? पॉजिटिव खुद होंगी, पॉजिटिव। ये डायग्राम आप एक ही बार ड्रा करें, बार बार ड्रा नहीं करनी है। आगे देखो, कहते हैं कैथोड रे की तरह नहीं, इसमें जितना भी पॉसिबल चार्ज पार्टिकल होते हैं वो डिपेंड करते हैं गैस के ऊपर कि एक उस कंटेनर के अंदर गैस कौन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कौन सी गैस उसके अंदर भर के रखी हुई है, ठीक है। ये तेरे को चीज़ें थोड़ी कम पता चलेंगी, ठीक है। अब मैंने उधर भी स्टार्ट नहीं किया इंस्टीट्यूट में, अब मैंने जहाँ भी ये तेरा भी अभी बड़ी देर के बाद सुन रहा है, यानी कि पहला तेरे लिए नया है। देखो मैं आपको अगर पूछूं, मैंने E/m की वैल्यू आपको मैंने पढ़ाई थी, वो क्या थी E/m की वैल्यू? E/m की थी इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10⁻�6। आप बताओ, आए थे आप? E/n की सर आ गई 1.76 × 10⁻11। 1.76 × 10⁻11। आप बताओ E की वैल्यू कितनी थी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर हुआ? वो जे थॉमसन ने किया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ रॉबर्ट, रुको उसको बताने दो। इधर टेस्ट है भाई, दिया था मैंने। आए बोलिए किसने किया और कितनी वैल्यू थी? आप बताओ। भारी पड़ती है, ध्यान रखना। जब मैं सोची मैं आ लोगों ये 4 फोनों से और 4 बोर्ड पर चीज़ें बताता हूँ ना, तो मैं इसका वसूल भी करता हूँ चीज़ें। क्या बात, पढ़ के क्यों नहीं आए? क्यों नहीं पढ़ा? पर बोला था ना लास्ट में, मुझे बोल के गया था भाई वैल्यू याद करके आना मेरी क्लास में। कल संडे भी था, फिर भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। E/m की और E की 4 वैल्यू सारी थी, ये नहीं आपको याद हो रही है तो आगे केमिस्ट्री क्या बढ़िया बच्चों ने। ऐसे होती तैयारी। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद रखी थी, ऐसे प्रोटॉन की वैल्यू याद रखी। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, वैल्यू सेम होती है। कल मैं पूछूं कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, फिर सुनो, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये याद रखना है। सर आपने एक जगह लिखा था ना,
जहाँ पे आपने बोला था कि इसके ऊपर नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव, उधर आपने नेगेटिव नहीं लगाया था। वो तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन में भी है ये नेगेटिव। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव जहाँ आपने पे- एक जगह पे नहीं लगाया था जहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की थी मैंने वहाँ पे। वहाँ पे तो फिर जब हम इसकी प्रोटॉन की लिखेंगे या इलेक्ट्रॉन की लिखेंगे तो उसे कैसे पता लगेगा? वो डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। और बात करेंगे हम कि एक दो बॉडी अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक के ऊपर क्या होगा चार्ज प्लस, एक के ऊपर माइनस। सपोज करो जो हमारे पास जैसे जे हमारे पास है नेगेटिव है ये, ठीक है। नेगेटिव क्या है, जहाँ से मूव करेगा बॉडी से दूसरी बॉडी मूव करा। मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को। जैसे मान लो एक पेन पकड़ा किसी ने, जैसे एक बॉडी को हम रब करते हैं, ठीक है, एक बॉडी को हम रब करते हैं, ध्यान से सुनना। ये एक बॉडी है, रब की मैंने, रब करने के बाद ऐसे रब की मैंने, रब करने के बाद मैंने इसको नीचे रखा, नीचे लेके चला गया, ये क्या करेगा पता है, ये डस्ट पार्टिकल को खींच लेगा अपनी तरफ, करके देखना। ये डस्ट पार्टिकल जितनी मिट्टी होगी ना उसको अपनी तरफ खींच लेगा, वो मिट्टी इसे खींचती हो जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और जिसने दिया वो क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे देखते हैं हम बॉडी, एक्सपेरिमेंट करके चीजें आती हैं ये। अब इतना एक्सपेरिमेंट चीजें तो मैं जहाँ बता नहीं सकता लोगों को। एक बॉडी को जब रब करते हैं, एक बॉडी के ऊपर आता है नेगेटिव, एक बॉडी के ऊपर आता है पॉजिटिव। फिर एक चीज याद रखना, अब याद तो रहेगा नहीं इतना, मुझे वही पता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बड़े मोटे होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो चीज़ छोटी होती है वो जल्दी ट्रांसफर होती है। ये भी ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं होता इस चीज़ का। आगे देखिए, मास जो इलेक्ट्रॉन का था वो कितना था, मास इलेक्ट्रॉन का बेटा बताइए, रिकॉर्ड हो रहा है उधर, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। वैल्यू का हाँ जी 1.6 1.6 डांस करो भाई, 1.6 नहीं होती भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ऐसे ही इसके बाद याद रखें, मास जो प्रोटॉन का होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। बताओ ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? कौन सी वैल्यू बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की बड़ी है कि प्रोटॉन की बड़ी है? प्रोटॉन की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, प्रोटॉन की वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है बिल्कुल भाई। माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा हो वो उतनी कम होती है। तभी तो बोला मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे सुनिए, हर चीज सीखने वाली है। पूछना पूछिए। देखो, एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या होती है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जब एक एटम की बात कर रहे थे कि एक एटम के अंदर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो कुछ देखा कुछ इसमें यार, जो मास अभी भी इसका एटम का ज़्यादा है। क्या? मास अभी भी एटम का ज़्यादा है। फिर द्वारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनको लगा कि इसमें कोई न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रल पार्टिकल। उसी न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया था क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। किसने की थी? और लिखा होगा यहाँ पे तो देख लेते हैं, चैडविक ने की थी। इसने 1932 में डिस्कवरी की थी। ये क्या? अल्फा रे ली, अल्फा रे को फॉल करवाया किसके ऊपर, एक किसके ऊपर फॉल करवाया, एक बोल सकते हो आप, कुछ स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हो। जैसे उसके ऊपर फॉल करवाया वो टूट गया। किस किस में टूटा? उसमें एक दिया कार्बन एटम, एक दिया जो जे था, जिसको क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। न्यूट्रॉन को जब कभी लिखना हो इस तरह से लिखते हैं। आप लोग सर अल्फा रे क्या होती है? अल्फा रे के लिए मैं बताऊंगा आपको। देखो अल्फा रे, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट ली हैं तो एक्सपेरिमेंट ही बताता मैं आपको। याद है न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं? बोलना नहीं चाहिए आपको। ये देखो, ये देखो रेस आ रही है, इनको अल्फा रे बोलते हैं। जो मेटल शीट बोलते हैं। जो एटम की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम रहे हैं, एटम के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, ये वो बातें चल रही है। जे थॉमसन यहाँ पे आया हुआ है, जो क्या देख रहा है, रदरफोर्ड। ये देखो, इसने क्या किया था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था दरअसल उसका, एक उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो रेस को एमिट करता है। जैसे ही उसको लिया, उसने एक ब्लॉक के अंदर रखा, उसने रेस को एमिट किया। जो रेस थी उसने एक शीट के ऊपर गिराई। शीट के ऊपर गिराने के बाद उसने ये देखा, वो शीट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग शीट थी, मतलब फैलती गई, टूटी नहीं वो। तो जहाँ पे जो उसके रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ रेस सर चली गई, पास कर गई शीट को। उसमें से हज़ारों रेस में से कुछ रेस ऐसी हैं जो वापस भी आई हैं। उसने सोचा रदरफोर्ड ने कि ये वापस क्यों आई होगी? वापस इसलिए आई थी क्योंकि
उस एटम के अंदर क्या था पता नहीं है, लेकिन अल्फा रे के ऊपर चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। जैसे ये इधर गई, इधर से वापस हो गई, ये प्लस किसकी वजह से वापस हुआ होगा? क्योंकि उसमें जो प्लस वो होगा, उसके अंदर भी प्लस था। इसी प्लस को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस, नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। ये थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा। पूछो। यहाँ पे मतलब कुछ प्लस वाले थे और कुछ नेगेटिव वाले थे, इसलिए एटम था। देखो एटम क्या है, एटम के अंदर बड़ी चीज खाली होती है। जे थॉमस ने कहा था हर चीज भरी पड़ी है, और मैं देखो जो हाथ रखा, हाथ में देखो कितनी जगह खाली है। जो खाली जगह थी, रेस इसमें से पास कर रही थी, पास कर रही थी, पास कर रही थी। सेंटर में जैसे रेस पहुंची, जैसे इसको देखते रहना, अब इधर पता चल जाएगा। वो देखो वापस जा रही है, कुछ वापस जा रही है, कुछ स्कैटर होनी अलग अलग तरफ जा रही है। ये रेडियोटिव सोर्स है, लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। ये पढ़ना है अभी आपने, घबराओ मत कि सर पता नहीं चल रहा है, जी आगे पढ़ना है हमने, आगे इसको अच्छी तरह से बस इसे क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। जो अल्फा पार्टिकल की बात करें, हाँ ये जो खाली है जहाँ से वो निकल रहा है, ये किसी के ऊपर पढ़ेंगे। ये अल्फा का फार्मूला लिख रहे हैं, अल्फा का फार्मूला क्या होता है? करते दोनों पॉजिटिव ही है कह रही। ये रेस थी इस तरह से, जैसे स्कैटर हो रही थी अलग अलग डायरेक्शन में, स्क्रीन के ऊपर पड़ रही थी रेस, पर कुछ वापस भी आई। जो वापस आई वही सोचने के लिए उनको मजबूर किया कि जो वापस क्यों आई होगी। ये डिटेक्टर लगाया चेक करने के लिए कहाँ जा रही है वो। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि कुछ रेस स्कैटर हो रही थी, कुछ वापस आ रही थी, और डिस्कवरी थी किसकी? प्लस की डिस्कवरी थी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। शीट के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये बड़ी चीज़ें सीखोगे आप धीरे धीरे। जैसे जो चीज़ दिखाया ना, ये वही है। इसमें वापस नहीं आ रही नीचे में, यहाँ पे आधी वापस नहीं आ रही। वापस इधर कहाँ, इधर वीडियो कहाँ चल रही है? पिक्चर है, पिक्चर में कहाँ पता चलेगा आपको वापस आ रही नहीं आ रही? देखो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, याद रखना वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। आपको कोई पूछे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। जो पढ़ा लिया आपको। आज मैंने प्रोटॉन पढ़ाया, प्रोटॉन की बात करें उधर नेगेटिव होता है, तो इधर क्या होता है? पॉजिटिव। इसके ऊपर प्लस वाला चार्ज होता है, ध्यान रखना। प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, किलोग्राम में। 1.67 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। बस न्यूट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? सेम इसकी तरह ही होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1.6749 होता है, 1.6749। ये 26 है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस था उस एटम के अंदर। वही जहाँ पे इसने डिस्कवरी की हुई है सेम है। ये वैल्यू को याद करना पड़ेगी, ये ध्यान रखना। बिना याद किए हुए कॉपी लाइए, उतारो वैल्यू, इधर कॉपी क्या लेके आपने हमारे ग्रुप में नहीं भेजना है? हैं ग्रुप में भेजना है ना ये? ग्रुप में काम करोगे? ग्रुप में आप यहाँ से कर रहे हैं। आप वहीं पे भेज देना। देखो, पिछला बिठाना। एक एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन का हाँ 1.67 into 10 raised to ना, एग्जैक्ट मतलब पूरा आप बताओ। पूरा 1.67 into 10 raised to 1.6749। 4 उसमें 26 होता है ना। हाँ, उससे 26 इसे 49, 26 इसे 49, क्योंकि अगर सेम बता दिया फिर तो एक उसका हो गया ना प्रोटॉन का, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैंने आपको शुरू में पढ़ाए थे, जिस दिन क्लास में आया था मैं, जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सिखाए थे। किसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर? उसको एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉन नहीं देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो ये है ना, ऊपर होता है एटॉमिक मास, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो बोलिए ना। ये ध्यान रखना बेटा। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं और मास नंबर किसको बोलते हैं और एलिमेंट किसको बोलते हैं, देख लो एक बार, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे कार्बन लिखा है 6 और 12 लिखा हुआ है, ये एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12 में से 6 निकालने हैं। कितने आने हैं? 6 आने हैं। ये 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। चलता पता? 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। ऐसे निकालते हैं। कुछ आ गया, इधर देखो। मास नंबर कोई पूछे किसको बोलते हैं?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके जो आता है उसको मास नंबर बोलते हैं। मास प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके जो मिलता है उसको बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन बोलते हैं। याद करो उसको, जो क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, देख लो अच्छी तरह से। एटॉमिक नंबर सर प्लस और माइनस में होते हैं? एटॉमिक नंबर नहीं, जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है प्रोटॉन ऐसे ही रहते हैं। जो प्रोटॉन मतलब जब हमको किसी में बोला होगा कि फाइंड करने हैं तो ये जो न्यूट्रॉन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ना पॉजिटिव आएगा। न्यूट्रल, तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी हमेशा हर बार। याद हो गया ये सबको? याद हो गया? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। प्रोटॉन है 35, इलेक्ट्रॉन है 35 और इन दोनों को न्यूट्रॉन 80, 80 में से 35 45 105 105 नहीं 115 115 रुक जा 150 अच्छा इसका मास। मास, हाँ मास पूछे नहीं है, लेकिन क्या पूछा सर? पढ़ना ही न्यूट्रॉन में क्या करेंगे? माइनस करेंगे माइनस, 40 हाँ। ठीक है, ऐसे निकालने के। जी आपकी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है जो नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना। एनसीईआरटी आपकी बुक, ये मत सोचो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं सारी, ये क्वेश्चन भी आंसर भी इतना ही करवाना, आगे नहीं करवाना, याद नहीं रहता आप लोगों को। एक प्रोटॉन और ये डेफिनेशन, ठीक है। चलो जगह पे चलो।